एक मित्र ने पूछा है, अमृत सुमिरन क्या है, इसे करने की विधि क्या है। सुमिरन कई प्रकार का है। साक्षी सुमिरन, तथाता सुमिरन, चक्रमंत सुमिरन, प्राणायाम सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है प्रभु की याद। आत्म सुमिरन भी है, अर्थात आत्मस्मरण में जी रहे हो तो उसको आत्मस्मरण कहेंगे, सेल्फ रिमेम्बरेंस कहेंगे। अगर परमात्मा का सुमिरन कर रहे हैं तो हरि सुमिरन कहेंगे। लेकिन हरि सुमिरन कई प्रकार से किया जाता है, उसमें अमृत सुमिरन भी एक है। अमृत सुमिरन का क्या अर्थ है? मृत्यु के समय किया जाने वाला सुमिरन अमृत सुमिरन है। अर्थात मृत्यु की बेला में तुम अपनी अमरता को जान लो, अपनी शाश्वतता को जान लो। अमृत का क्या अर्थ है? शाश्वत। जिस सुमिरन के द्वारा अपने शाश्वत तत्व को तुम जान लेते हो, अमृत सुमिरन है। इसलिए मृत्यु की बेला में अगर तुम अमृत सुमिरन करते हुए विदा होते हो तो मुक्त होकर के जाते हो। भगवान कृष्ण अमृत सुमिरन की विधि गीता में देते हैं। ओंकारेण व्याहरेण, कहते कि ओंकार का श्रवण करते हुए अगर तुम शरीर का त्याग करते हो तो तुम मुक्त होकर के विदा होते हो। बहुत सुंदर विधि है, सुनने में बड़ी सरल है। अर्थात कि मृत्यु की बेला में अगर नाद श्रवण करते हुए शरीर त्यागते हो तो मुक्त हो जाते हो। लेकिन इस बात को ठीक से समझा नहीं गया। क्या कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण? अमृत सुमिरन की विधि जो बता रहे हैं कि नाद स्वयं शाश्वत तत्व है। अगर नाद का सुमिरन करते हो तो तुम अपनी आत्मा का स्मरण करोगे कि नाद कहाँ से निकल रहा है, नाद पैदा कहाँ हो रहा है। ये आत्मा की गूंज है। अगर आत्मा की गूंज है, अगर वो गूंज शाश्वत है तो फिर आत्मा तो शाश्वत है। तो अपनी आत्मा को जान करके अगला चरण है, जैसे पहले नाद को जानते हो, नाद गूंज रहा है भीतर, नाद श्रवण कर लिया। फिर नूर को जानते हो, भीतर प्रकाश जगमगा रहा है, दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है। और फिर दोनों को जानने वाला तत्व कौन सा है? नाद को हमारे कान नहीं सुन सकते, सुनता कौन है? नूर को हमारी आंखें नहीं देख सकती, देखता कौन है? वो हमारा ज्ञाता स्वरूप चैतन्य है। अपने नाद सुनते सुनते एक दिन तुमको ये जानना है कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। जैसे ही तुमने जाना कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ, अमृत योग घटित हो गया, अपने अमरत्व को तुमने जान लिया। तो जब नाद श्रवण मृत्यु की बेला में करोगे तो कहीं न कहीं तुमको ये बात याद आ जाएगी कि अरे मैं आत्मा हूँ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुता। मैं अजर अमर आत्मा हूँ जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल सड़ा नहीं सकता। तो नाद श्रवण करते हुए अजर अमर आत्मा का बोध हो जाता है। और फिर उसी नाद को सुनते हुए तुम शरीर त्यागते हो तो मृत्यु के बाद भी नाद श्रवण करना जारी रखता है। एक बहुत सारी किताबें इधर आई है नियर डेथ एक्सपीरियंस पर, बहुत सारे ऐसे कई लोगों का इंटरव्यू लिया गया जो मृत्यु से लौट करके आए। अमेरिकी ने किताब ही ली नियर डेथ एक्सपीरियंस, अब तो कई किताबें आई हैं। ऐसे बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस लिया गया है। इंटरनेट पर तलाश करोगे नियर डेथ एक्सपीरियंस तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो उसमें से कई लोगों ने कहा कि मृत्यु के बाद एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कई लोगों को। उन्होंने नहीं जानते कि वो अनाहत नाद है, लेकिन जब तक वो नाद हम सुनते थे ऊपर के हायर लोक में हम चलते जा रहे थे, और जैसे वो नाद छूटता था वहीं हम या तो रुक जाते थे या थोड़ा नीचे आ जाते थे। तो ये बात तो पहले ही से भगवान कृष्ण ने बात कही, ऋषियों ने बात कही कि नाद का श्रवण करते हुए जब तुम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हो तो जब तक नाद का श्रवण कर रहे हो वो ऊपर के लोकों में जा रहे हो। जब तुमने कहानी सुनी होगी, रावण भगवान शिव के लिंग को लेकर के चला
तो बैद्यनाथ धाम में उसको लघुशंका आ गई, वहाँ भगवान शिव को कहीं रख दिया और फिर जब लौटा तो भगवान शिव उठे ही नहीं, वहीं रह गए। तो करीब करीब यही है कि जब नाद के साथ तुम चलते हो, जहाँ नाद छूट गया वहीं तुम ठहर गए, उसी लोक में तुम रह गए। लेकिन फिर क्या होता है, जो लोग साधना करते हैं उनका सतगुरु होता है, स्पिरिट गाइड होता है, लेकिन सतगुरु स्पिरिट गाइड वहाँ नाद में कुछ हेल्प नहीं करेगा। लेकिन कोई सतगुरु और संत जब आया है तुमको लेने के लिए, वो तुमको देखता है कि तुम नाद छोड़ रहे हो, वो तुरंत कहेगा सावधान, नाद मत छोड़ो, नाद मत छोड़ो, इसको पकड़े रहो, तुमको सचेत करता रहता है। और उस नाद की डोर को पकड़ करके जो अंतिम स्थिति है बैकुंठ की, जहाँ भगवान विष्णु जिसके अधिपति हैं, वहाँ तक ले जाता है। ब्रह्मसूत्र अगर देखोगे तो ब्रह्मसूत्र में पाथ कौन सा है, ये पाथ भी निर्धारित है, किस रास्ते से स्पिरिट जाता है, कैसे विभिन्न लोकों में वो स्थिर होता है, और जिस देवता की तुम पूजा करते हो बस उसी के लोक में तुम्हारा गमन होता है। जिस तरह की साधना है तुम्हारी, उसी तरह तुम्हारी गति होती है। और ये नाद जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मृत्यु की बेला में। लेकिन मृत्यु की बेला में नाद सुनोगे कैसे? जीवन में जो तुम्हारी गति रहेगी, जीवन में जो आदत रहेगी, वही तो मृत्यु की बेला में सामने आएगी। मैंने सुना है एक मारवाड़ी ऊपर छत पर गया, अपना जो कॉम्प्लेक्स था, और वहाँ से पाँव फिसल गया, वो गिर गया। तो चौथे फ्लोर पर उसका घर था, उसके लड़के दिखे, बहू दिखी, बोला कि मुझे चंदन की लकड़ी से मत जलाना, सूखी लकड़ी ऐसी ही आम की लकड़ी से जला देना। अरे भैया तू मर रहा है, अब तो अभी भी पैसे बचाने की सोच रहा है कि चंदन की लकड़ी से मत जलाना। तो इस तरह जो जीवन में तुम सोचते हो, जो तुम्हारी जीवन शैली होती है, मृत्यु की बेला में भी वैसे ही रहती है। इसलिए अगर चाहते हो कि नाद श्रवण करते हुए हम शरीर छोड़ें, तो जीवन में अभ्यास करना होगा, नाद सिद्धि करनी होगी, सदा नाद श्रवण की आदत डालनी होगी। कब मृत्यु आ जाए कोई जानता थोड़े है, कोई नहीं जानता है। इसलिए जीवन में सदा नाद श्रवण की आदत डालो। और इसके लिए छोटी मोटी मृत्यु तो रोज होती है, जब भी नींद में जाते हो वो मृत्यु ही तो है। तो सोने के पहले आधा घंटा कम से कम नाद श्रवण करो, छोटी मोटी मृत्यु में प्रवेश करो, ताकि जब असली मृत्यु आए तो उस समय ये आदत बनी रहे कि नाद श्रवण करते हुए जाओ। और भगवान कृष्ण बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मैं तो देखता हूँ जीवन से संबंधित गीता से श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ कोई भी नहीं है। बाकी धर्म ग्रंथों को मैंने देखा है, ज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, लेकिन ब्रह्म की बातें हैं, आत्मा की बातें हैं। लेकिन गीता कर्मयोग जीवन का ग्रंथ है, जीवन कैसे जीना है इसकी बात गीता में कही गई है। और जब मैं गीता का भावानुवाद कर रहा था तो मुझे लगा, क्योंकि उसके पहले कई ग्रंथों का, ब्रह्मसूत्र का, अवधूत गीता, गोविंद भजो, कई ग्रंथों का अनुवाद कर चुका था, भावानुवाद कर चुका था। गीता में मज़ा आ गया, बिल्कुल जीवन का वेद है गीता, और बिल्कुल भगवान कृष्ण ने सही प्रतिपादन किया है। तो मैं चाहूँगा यह जो अमृत सुमिरन की उन्होंने विधि दी है कि नाद श्रवण करते हुए शरीर का त्याग करना, इसको जीवन में अभ्यास करो, ताकि जब प्रस्थान करो उस समय अमृत सुमिरन के साथ प्रस्थान करो। लेट्स एक्नॉलेज।